पाटलिपुत्रा से सांसद भी रहे हैं, अभी दानापुर से विधायक हैं। क्या क्या अभी दानापुर में कमियां हैं जो अभी आपको करना? पाटलिपुत्रा स्टेशन के सामने जानकी सिटी अपार्टमेंट के पास भी जो पानी का जो अभी तक निकास नहीं हुआ है, दानापुर में कमी है, पानी का निकास नहीं है, सड़क नहीं है। जल निकासी के लिए हम लगे हुए हैं, योजना बन रही है, काम चल रहा है। किसानों के हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, दलहन की खेती हो, विकसित बिहार बनेगा। 2047 तक जो सपना है, बिहार का पिछड़ापन, गरीबी का हाल तो यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी शिक्षा को चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, रोड को चौपट कर दिया, बिहार को चौपट कर दिया। नीट का मुद्दा विधानसभा में गरमाया हुआ था, इस पर क्या कहिए? पक्ष कर रही है कि ना युवाओं की बात की गई है, ना किसानों की बात की गई है, ना महिलाओं की बात की गई। चढ़ा लेते हैं आंख में एनडीए का आईना तो उनको साफ साफ दिखता है कि विकास कहाँ है। अब सब युवाओं को ही आगे आना है, पूरी ताकत मिलेगी और नौजवानों में एक नया जोश और नया ऊर्जा है उनके बनने पर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बनाए जाने के बाद नितिन नवीन जी पहली बार बिहार आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए पूरे बिहार से कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ कृषि मंत्री और दानापुर के विधायक रामकृपाल यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार बिहार आ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि पटना का एक लाल आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहली दफ़ा जब पटना में वो आ रहे हैं तो पटना वासी, बिहार वासी उनके स्वागत में पूरे पटना में भरा हुआ है और स्वागत के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार होगा, पूरी ताकत मिलेगी और नौजवानों में एक नया जोश और नया ऊर्जा है उनके बनने पर। युवा हैं, सबसे युवा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो क्या बिहार के युवाओं को भागीदारी मिलेगी बीजेपी में? हाँ, कहा नहीं, अब सब युवाओं को ही आगे आना है और युवाओं का ही युग है। युवा जो है वही देश का रीढ़ है ना, युवा रहेगा। और सबसे सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक युवा है, आबादी भी, और उसका असर पड़ने वाला है इनके अध्यक्ष बनने पर। बिहार में बजट चल रहा है, बजट भी पेश हुआ, अभी तक का सबसे अधिक का बजट था 3,47,589 करोड़ का। इस पे क्या करें? बजट हमारी सरकार जो है, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास की गति देने में हर संभव प्रयास करते रहे हैं। इस बार भी पिछले वित्तीय बजट का जो बजट आया उससे अधिक 30,000 करोड़ रुपया अधिक की राशि का आवंटन हुआ है। लाभ मिलने वाला है और योजना जो और गतिशील बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। 2047 तक जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत के उस सपनों को साकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार करेगी। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। सब कुछ पर ध्यान दिया गया। शिक्षा है, स्वास्थ्य जरूरी है ना। बिहार का पिछड़ापन, गरीबी का हाल तो यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी शिक्षा के मगरजाल में फंसे हुए थे। पुराने कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का शासन तो लंबा काल तक रहा, और शिक्षा को चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, रोड को चौपट कर दिया, बिहार को चौपट कर दिया। उससे बाहर निकला है बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और गति होगा। और आपने देखा होगा हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई, कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, सड़कों का बदहाल था, चलना मुश्किल था। अब 4 लेन 6 लेन बन गया, कहीं से कहीं आप जा सकते हैं, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। ये तो है। हाँ, विपक्ष लगातार हमला हो रहा है। विपक्ष कर रही है कि ना युवाओं की बात की गई है, ना किसानों की बात की गई है, ना महिलाओं की बात की गई। राजद तरफ से कहा जा रहा है राजद तो खत्म पार्टी है। पूर्व मंत्री कल आलोक मेहता जी से भी हम बात किए थे, वो बोले कि किसानों पर चर्चा की ही नहीं गई है, युवाओं पर चर्चा नहीं गई है, चीनी मिल, कंपनी, फैक्ट्री बैठाने के बाद लोग तो बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा भटक रहे हैं, उनको विकास नहीं दिखेगा। राष्ट्रीय जनता दल के आईना को चढ़ाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईना या जदयू के आईना या लोजपा के आईना चढ़ा लेते हैं आंख में एनडीए के आईना तो उनको साफ साफ दिखता है कि विकास कहाँ है। उनको कहिए कि रामकृपाल जी ने कहा है कि आप अपना चश्मा बदल करके हमारा वाला चश्मा पहन लीजिए। आप पाटलिपुत्रा से सांसद भी रहे हैं, अभी दानापुर से विधायक हैं। क्या क्या अभी दानापुर में कमियां हैं जो अभी आपको करना है? दानापुर में कमी है, पानी का निकास नहीं है, सड़क नहीं है। जल निकासी के लिए हम लगे हुए हैं, योजना बन रही है, काम चल रहा है बुलडोजर के माध्यम से।
और भी जो काम होगा वो करेंगे। मूल रूप से ये पानी का निकासी हो जाए और सड़क का निर्माण हो जाए। स्टेशन के सामने जानकी सिटी अपार्टमेंट के पास भी जो पानी का जो अभी तक निकास नहीं हुआ है, वही तो मैं कहा कि वहाँ जल जमाव की समस्या है, उस पर प्राथमिकता है हमारी। काम हो रहा है, सरकार के माध्यम से और कराएंगे। नीट का मुद्दा विधानसभा में गरमाया हुआ था, इस पर क्या कहिएगा? अरे नीट का मुद्दा तो सेंसिटिव था, है, रहेगा। एक बालिका के साथ अन्याय हुआ है, जो अन्यायी है उनको पकड़ा जाएगा। सीबीआई को मामला दे दिया गया है, पकड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी अपराधी होंगे बचेंगे नहीं, कड़ी सजा मिलेगी। आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं, कृषि को लेकर पूरा आवाज़ उठा रहे हैं, लोग प्राथमिकता दे रहे हैं किसानों को। कृषि लगभग 76% आबादी जो है कृषि पर आधारित है, उनकी जीविका। तो हमको जोर देना स्वाभाविक है। एक बड़ा दायित्व तो मिला है, सरकार ने दी, हमारे नेतृत्व ने दिया है। हम उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। किसानों के हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, दलहन की खेती हो, प्रोत्साहन राशि मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जो देश के हैं शिवराज जी चौहान, उन्हें 95 करोड़ रुपया के राशि हमें चेक सौंपा है। और भी हमने डिमांड किया है ताकि वो दलहन का उत्पादन बढ़ सके और आत्मनिर्भर बिहार बन सके दलहन के मामले में। जी, तभी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो दलहन है, कृषि में बिहार आगे बढ़े, ये हमारी काम होगी। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पे पहली बार यहाँ पटना आ रहे हैं। उसी को देखिएगा कि स्वागत के लिए पूरे बिहार से सभी भाजपा के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। हर एक सवालों पे जवाब देते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी नजर आए। पूरी बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।